नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। अयोध्या लोकसभा सीट के हार की चर्चा अभी कम नहीं हुई थी कि एक बार फिर से अयोध्या दूसरी तरीके से जो है चर्चाओं में आ गया है और इस बार है भ्रष्टाचार का मामला। वो इसलिए उजागर हुआ क्योंकि भाई बरसात आ गई और बरसात में मतलब पहली बरसात में ही अयोध्या की कई ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई है जिसमें कई बड़ी खामियां नजर आ रही है। कई जगहों पर पहले ही बरसात में जहां गड्ढे हो गए हैं, सड़कें धंस गई हैं, तो वहीं कई गली मोहल्लों में जल भराव हो गया है। एक तरीके से कहा जाए तो जल्दबाजी के चक्कर में जितनी तेजी के साथ काम हुआ था राम मंदिर उद्घाटन से पहले, उसका भुगतान भुगतने के लिए अब अयोध्या वासी तैयार हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये राम पथ है और इस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया था। एक तरीके से कहा जाए तो अगर विकास के नाम का सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर अयोध्या में कहीं किसी जगह पर हुआ है सड़क पर, तो वो राम पथ पर ही हुआ है। आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा ये सड़क है और पटरियां भी अगर आप देखेंगे तो पटरियां भी काफ़ी अच्छी खासी बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पत्थर भी लगाए गए हैं मजबूती के साथ, हालांकि पटरियों को बनाया गया, लेकिन सड़कों का जो हाल हुआ है, जो 2-3 तस्वीरें निकल कर सामने आई है, उसने यहाँ के प्रशासन की पोल खोल दी है। हम सब जानते हैं और कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक में भी जो है ज़िला प्रशासन जो है निशाने पर था और लगातार अयोध्या वासियों ने भी उस पर तीखा वार किया था और मुआवजे को लेकर के जो है लगातार ज़िला प्रशासन को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप देखेंगे तो यहाँ राम पथ पर एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ बरसात की वजह से गड्ढे हो गए थे। हालांकि वो गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सड़क पूरी तरीके से यहाँ पर धंस गई थी और भयंकर तरीके से मिट्टी खिसक गई थी। हालांकि कुछ आसपास के दुकानदार लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या सच में मिट्टी खिसक गई थी या कुछ और वजह थी, ये हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे अयोध्या में कई जगहों पर कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने जिला प्रशासन के कार पर सवाल खड़े किए हैं। 32,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट अयोध्या में इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट अगर सरकार दे रही है तो खामियां अगर निकल कर सामने आएंगी किसी भी कामकाज में तो प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा गड्ढा था, क्या कोई घटना घटी कि नहीं घटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता। क्या हुआ था भैया? जैसे अभी तो फिलहाल ये गड्ढा पाट दिया गया है जी। लेकिन कैसी तस्वीर थी जब बारिश हुई? पहली बारिश काफी घनघोर हुई थी जी। और मेरे ख्याल से कई जगह पर ऐसे गड्ढे हुए राम पथ पर जी। तो अभी ये कैसा हाल था, किस वजह से हुआ था ये? पहली बारिश में ही इतने बड़े गड्ढे हो गए कि दुर्घटनाग्रस्त 2-3 बाइक सवार लोगों ने चोटिल भी हो गए। अच्छा जी। और इस गड्ढे को लेकर के 2 दिन एक साइड रोड भी बंद कर दिया गया, जिससे व्यापारी का भी नुकसान होता है। जब रोड बंद है स्वाभाविक है कि कोई कस्टमर आएगा नहीं। बिल्कुल। व्यापारी यही सब झेल रहा है रामपथ पे। अच्छा, मतलब रोड को भी ब्लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पर रोक दिया गया? जी, 2 दिन कार चला तो एक साइड रोड ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद इतनी लाइटिंगें घरों घरों पे लाइटिंगें लगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी सारी कोई लाइटिंगें नहीं जल रही है, जबकि ये पूरी लाइटिंगें लगी हैं। अच्छा, लाइट तो लगाया गया, लाइट से सजाया गया, लेकिन जो है कोई लाइट कोई नहीं। ये देखिए सब सारे लाइट, इसके स्विच लगे हैं, स्विच आप ऑन करिए लेकिन जलेगा नहीं। अच्छा अच्छा। जी जी, स्विच लगे हैं वो वहाँ। तो सिर्फ नाम के लिए काम हुआ है क्या अयोध्या में? अभी ये तो भाई सरकार ही जाने और करने वाले जो टेंडर लिया है वो जाने। पैसा तो जनता का लग गया, सरकार ने तो बहुत अच्छा कार्य कराने के लिए किया, लेकिन बीच में क्या हुआ अब इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, क्यों नहीं एक्शन ले रही? गड्ढा जो हुआ था मिट्टी खिसक गई थी या कुछ वैसा हुआ था? ये बैठ गया था, रोड बैठ गई थी। अच्छा। रोड बैठ गई थी। रोड बैठ गई। जी जी जी। तो ये कितनी देर में फिर ये सुधरा? ये रोड बैठने के बाद खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद उस पे जो है उसकी पाइपें फट गई, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? उसकी। जी, उसकी पाइपें फट गई। उसके बाद उसको ईंटे से चैम्बर बना दिया गया, फिर बालू पार दिया गया, फिर आज जेसीबी आई, बालू फिर निकाला गया, कंक्रीट डाला गया। जी। लेकिन अभी फिलहाल भरोसा नहीं है क्योंकि अभी बहुत सी जी। मतलब पूरा बरसाती बाकी अभी एक तरीके पूरा से विश्वास नहीं है इसमें। जो कार्य हुआ है ये संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। ये तो टेम्परेरी ऐसे दिखाई दे रहा है। जी जी हाँ? जी 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 जी। क्या नाम भैया आपका? प्रांशु गुप्ता। प्रांशु भाई, ये बताओ कि अभी जैसे रिकाबगंज में भी कुछ जगह पर सड़क फूटी है, टूटी है, यहाँ पे भी ऐसा हाल हुआ है, रामपथ पे कई जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है, जिला प्रशासन की एक
बड़ी खामी है, नाकामी है? ये बहुत बड़ी खामी, बहुत बड़ी नाकामी है। ये सरकार वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि मैं ऐसे कार्य करा रहा हूँ, ऐसा करा रहा हूँ। असल में सरकार जो नीतियाँ बनाती है, सरकार की नीतियाँ तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उस नीति को जमीनी स्तर पर सरकार अच्छी तरह लागू नहीं कर पाती। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उसमें बड़ा अच्छा खासा गेम खेलते हैं, वो विकास के नाम पे अच्छी खासी धांधलेबाजी करते हैं। और यही वो वजह है कि जो है आज देखिए, आज साल भर भी नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने बाद ही जो है ये सड़क बैठ गई। 6 महीने ही सिर्फ हुए हैं और 6 महीने में ही रामपथ की उस सड़क का हाल है जो एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पहली तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको दूसरी और तीसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे अयोध्या में हाल बेहाल हो रखा है और अभी कई जगहों पर जल भराव है। कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर जल निकासी नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं इतने बड़े जगह पर और ख़ासतौर से 32,000-38,000 करोड़ रुपए के बजट वाली जगह पर जहां सरकार इतने पैसे दे रखी है, वहां पर ऐसा हाल हो रखा है। तो ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर भी जो है गड्ढे हो गए थे और फिलहाल गड्ढे को पाट दिया गया है, मिट्टी डाली गई है और ये रामपथ क्षेत्र है, रामपथ की ये सड़क है और चौड़ीकरण का काम जो है हुआ था और करीब 6 महीने भी नहीं बीते हैं, पहली बरसात भी ये सड़क नहीं झेल पाई है। और एक तरीके से कहा जाए तो जो प्रशासन है, जो PWD विभाग के जो भी अधिकारी लोग हैं और खासतौर से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यानी कि ठेकेदार हैं, उनका जो हाल चाल है वो कहीं ना कहीं आगे काफ़ी खराब होने वाला है, क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किसके सर फूटेगा इसका ठीक रहा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस गड्ढे के पास में एक बहुत बड़ा जल भराव भी हुआ था और शुरुआती बरसात में ही ये तस्वीर आई है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर जहां मैंने आपको दिखाई वो पहली तस्वीर आपने देखी कि कैसे किस तरीके से वहां पर भी गड्ढे को टेम्परेरी तरीके से पाटा गया था और यहाँ पर भी जो है फिलहाल इसी तरीके से काटा गया। लेकिन अब आगे किस तरीके से इसको भरा जाएगा, इसको कितना मेंटेन किया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या जिला प्रशासन की जो खामियां हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब आपको मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आप देखेंगे तो एक चौराहा है, ये चौराहा अगर आप देखेंगे तो ये सिविल लाइन्स इसे कहा जाता है और अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आने जाने का रूट है। लेकिन मुख्य जगह पर, इस मुख्य जगह पर भी पहली बरसात में ही सड़क धंस गई थी और इसे फिलहाल मिट्टी से जो है पाटा गया है। आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था और सड़क धंस गई थी। और ऐसे में किस तरीके से कामकाज हुआ है, किस ठेकेदार को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया था इस सड़क के निर्माण को लेकर के और कैसे कैसे ये खामियां नजर आ रही हैं, वो अपने आप साफ तौर से दिखती नजर आ रही है। आप देखेंगे तो एक बड़ा सा स्पेस है और ये रामपथ का क्षेत्र है, फैजाबाद इसे कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं को लेकर के जो कामकाज चल रहा है, अब उस पर ये कई तरह के सवाल खड़े होंगे। और ऐसे में पहली बरसात में ही जो पोल खुली है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तक ली जाएगी और फिर आखिरकार वो कैसी खबर लेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।